अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज से सरीशु पर नजर, मगर दूसरे जाविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक़्तिदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल भी आपको बताएंगे। खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको बता मदीद। यहाँ पर अब हम बात करते हैं टॉप स्टोरीज के बाद अपनी आज की बड़ी खबरों के हवाले से। तो बड़ी खबरों में सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदी, नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां, मुस्लिम लीग नून और MQM में राब्ते तेज। इसके अलावा लाहौर पुलिस ने शहरियों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया। 24 घंटों में 422 वारदातें रिपोर्ट हुई। इसके अलावा लेस्को अफसरान की गफलत, बिजली चोरी, लाइन लॉसेस का बोझ अवाम पर डाले जाने लगा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए बात करें कि इलेक्शन से कबल सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा है। माजी के हरीफ बन चुके हैं। पीपल्स पार्टी के बाउंसर्स पर नून लीग का सिक्सर। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने एक बार फिर से लेवल फील्ड का मुतालबा कर दिया है। और इसके अलावा शर्जील मेमन ने कहा कि एक जमात इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का शर्जील मेमन को जवाब, बोली कि लेवल प्लेइंग का रोना ना रोएं, मैदान में मुकाबला करें। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी जिंदगी में नहीं मिली पीपल्स पार्टी को, और अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं उनको मेरा मशवरा है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं, बल्कि फील्ड में इलेक्शन की तैयारी करें जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है। एक और जमात है जो कि इलेक्शन लड़ने से कतकता रही है, जो कि इलेक्शन लड़ने से घबरा रही है, जो कि नहीं चाहती कि इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया जाए, जो चाहती है कि शायद इलेक्शन को मजीद और प्रोलॉन्ग कर किया जाए। आइंदा इलेक्शन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप करेगी। तो पीपल्स पार्टी एक तरफ कह रही है हम क्लीन स्वीप करेंगे, दूसरी तरफ कह रही है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो मेरे ख्याल में सारी जमातों को ये मशवरा है कि 8 फरवरी को फील्ड के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रोने से बेहतर है कि फील्ड के अंदर तैयारी करें। मैंने देखा बड़े बड़े जलसों में लोग दावे कर रहे थे, पूछे थे कि हमने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। ओ भाई, आपने एटमी ताकत नहीं बनाया, आपने जो किया है वो आप क्लेम करें। दूसरों के कारनामों को, दूसरों के अजीम कारनामों को अपने सर पे क्रेडिट लेने की जरूरत किसी की नहीं है, किसी को नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन की तैयारी करें, आवाम को रिलीफ देने की तैयारी करें, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस वक्त तैयार फील्ड में मौजूद। तो ये बयानात आपने मुलाहिजा किए। सियासी मंजरनामे पर नई सफबंदी नजर आ रही है। माजी के जो हलीफ थे वो हरीफ बन चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी में दूरियां बढ़ने लगी। मुस्लिम लीग नून और MQM में कुर्बतें भी बढ़ने लगी हैं। नून लीग और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पार्टनरशिप के लिए तैयार है। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी को लाहौर आने की दावत दे दी। खालिद मकबूल सदीकी ने शहबाज शरीफ की दावत को कबूल कर लिया। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफा कमाल कल लाहौर आएंगे। MQM के वफ्द की नवाज शरीफ से मुलाकात भी होगी। इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे वकास कौरी। इसके अलावा हमारे साथ होंगे तारिक असीस, हमारे नुमाइंदा खसूसी, हमें इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले हम वकास कौरी का रुख करते हैं। वकास कौरी, बताइएगा कि नून लीग का इजलास हुआ और मरियम औरंगजेब की जानिब से पीपल्स पार्टी पर खूब तनकीद के निश्तर बरसाए गए। इजलास में फिर क्या फैसले किए गए? जी वकास। अच्छा, वकास से बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर बताते चलें कि जो मासी के खलीफ थे वो हरीफ बन चुके हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए मरियम औरंगजेब की, तो मरियम औरंगजेब की जानिब से ये कहा गया कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करें, बल्कि फील्ड में आएँ और फील्ड में आके दिखाएं कि फील्ड में आप कितना परफॉर्म कर सकते हैं। और मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा कि एक तरफ आप बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की और दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप करके दिखाएंगे। तो ये तो बातें आपस में मैच ही नहीं करती। इसके अलावा आपको बताते चले कि कहाँ मुलाकात हुई है। शहबाज शरीफ ने खालिद मकबूल सदीकी से टेलीफोनिक राब्ता किया है और उसके बाद मुलाकात की दावत भी दे दी है। लाहौर आने की दावत दी गई है शहबाज शरीफ की जानिब से खालिद मकबूल सदीकी को, जो कि MQM के कन्वीनियर हैं। और खालिद मकबूल सदीकी ने शहबाज शरीफ की दावत को कबूल कर लिया। फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सदीकी और मुस्तफा कमाल कल लाहौर आएंगे और ये मुलाकात करेंगे शहबाज शरीफ से। और उसके बाद नवाज शरीफ से भी मुलाकात की जाएगी, क्योंकि जो नून लीग है वो मुतहरिक हो चुकी है और उनका
बताते चले कि उन्होंने जो कैंपेन्स हैं वो भी स्टार्ट कर दी हुई हैं और इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से इस वक्त नून लीग वाहिद जमात है जिसने अपनी कैंपेन्स का आगाज कर दिया है। हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं वकास कौरी, इसके अलावा हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं तारिक अजीज लाहौर से। बात कर लेते हैं हम सबसे पहले वकास कौरी से। वकास कौरी, नून लीग का अहम इजलास हुआ है, एक तो बताइएगा कि इजलास में फैसले क्या किए गए हैं और दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब की जानिब से तनकीद के खूब निश्तर बरसाए गए हैं पीपल्स पार्टी की क़यादत पर, उस हवाले से भी जरा तफसीलन अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, कायद नून लीग की ज़ेर सदारत आज जो नून लीग का इजलास हुआ है उसमें पार्टी के मुखलिस और कुर्बानियां देने वाले कारकुनों को टिकट देने का फैसला किया गया है। नून लीग के जो मरकजी क़यादत थी उन्होंने कायद नून लीग से मुशावरत की और ये कहा कि मुश्किल वक्त में पार्टी को धोखा देने वालों को किसी सूरत टिकट देना जो है वो मुनासिब नहीं। नवाज शरीफ की अपने इंतखाबी हलकों पर भी जो है वो रुफका से मुशावरत हुई है, जबकि इजलास में मियां नवाज शरीफ को एक से जायद इंतखाबी हलकों से इलेक्शन लड़ने की तजवीज भी दी गई है। कायद नून लीग जो है वो उन्होंने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मीशत पर जो है वो इजहार तशवीश किया। उनका कहना था कि मुल्क की मीशत जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पर है, इस बीमार मीशत को तंदुरुस्त और तवाना बनाकर ही दम लेंगे, जबकि जो दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन रद्दुल फसाद और दर्द अज़ब किया गया था उस वाले से भी गुफ्तगू हुई। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान में जो बदअमनी है वो भी एक बड़ा खतरा बनता जा रही है और नून लीग जब भी में आई तो महंगाई, बदअमनी और इन सारे मसाइल पर जो है वो उसका जामिया हल पेश किया जाएगा और इंतखाबी मुहिम जो नून लीग चलाएगी इस हवाले से भी गुफ्तगू की गई कि इंतखाबी मुहिम में भी जो बयानिया होगा उसमें महंगाई, बदअमनी और मीशत की जो बहाली है, ये तीन निकात जो हैं इनको सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाएगा। जी ठीक है, इन तीन निकात को सर-ए-फ़हरिस्त रखा जाएगा। हम रुख कर लेते तारिक अजीज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, नुमाइंदा खसूसी। तारिक अजीज, बताइएगा इस हवाले से जो मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया एक बयान के हवाले से उन्होंने शर्जील मेमन को जवाब दिया कि एक तरफ आप बात करते लेवल प्लेइंग फील्ड के, दूसरी जानिब आप कहते हैं कि हम क्लीन स्वीप कर देंगे। इस हवाले से बताइएगा। और इसके अलावा लग कुछ यूं रहा है कि एमक्यूएम इन हो रही है और जो पीपल्स पार्टी है वो आउट हो रही है नून लीग के इत्तेहाद से, तो क्या आगे देखने में आ रहा है? जी बिल्कुल, पहली बात जो अब की है कि नवाज शरीफ साहब ने जो है बात इलेक्शन लड़ने की बात की है, तो नवाज याद रखें कि नवाज शरीफ साहब इस दफा पंजाब के अलावा छोटे सूबे से इलेक्शन लड़ेंगे, एक इलेक्शन वो छोटे सूबे से लड़ेंगे। नंबर 2 जो उनका बयानिया है, इंतखाबात में बयानिया के लेकर जाना है, किस बात में वोट मांगने हैं, मैनिफेस्टो क्या होगा, उसके लिए ऑलरेडी कमेटी बना दी गई है। इरफान सिद्दीकी साहब उसको हेड कर रहे हैं, वो अपने काम पे लगे हुए हैं। आज भी उस पर बात हुई है। जहाँ तक बात बयानिया मैनिफेस्टो, तो वो जो है वो कमेटी जो है वो नवाज शरीफ साहब को डेली बेसिस पे रिपोर्ट कर रही है और मियां नवाज शरीफ साहब आज से जो है वो बाकायदा उन्होंने बैठना शुरू कर दिया है। जहाँ तक पीपल्स पार्टी का है, पीपल्स पार्टी के साथ क्योंकि पीपल्स पार्टी ने एक ये किया कि जो ही नवाज शरीफ साहब अभी लंदन थे, वापसी आने की बातें हुई, तो पीपल्स पार्टी ने पहले ही कबल वक्त उन्होंने एक बहास खोल दिया कि वो वापस आएंगे तो जेल जाएंगे, उनको जेल जाना पड़ेगा और उनको लड़ने का कहा। तो वो एक पीपल्स पार्टी ने खुद एक एक लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा कर लिया है। इसलिए इम्कान यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद नहीं होगा, जबकि एमक्यूएम है, बाकी दीगर जमातें हैं, बाप पार्टी है, इन लोगों से इत्तेहाद होगा। मुस्लिम लीग का जो चौधरी शजात साहब के है वो उन लोगों से इत्तेहाद होगा। ये इत्तेहादियों से मिलकर जो है पंजाब में इलेक्शन लड़ा जाएगा और बाकी दीगर सूबों में लड़ेगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फासला काफी बढ़ चुका है। जी अच्छा तारिक अजीज, यहाँ पर तो नजर आ रहा है कि एमक्यूएम नून लीग के साथ इस वक्त राब्ते हैं वो तेज हो चुके हैं। इसके अलावा ये बताइएगा कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, क्या आगे मुस्तकबिल में किसी के साथ वो मिल सकती है या इत्तेहाद कायम कर सकती है किसी पार्टी के साथ? कुछ लगता है इस तरह का? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस्तेहकाम पार्टी जो है किसी के साथ, इनके साथ इत्तेहाद नून लीग के साथ होगा। उसकी अलग शराखत है, वो उनकी अलग पार्टी है, वो अपनी इलेक्शन लड़ेंगे। उनके हिस्से में कितनी सीटें आती हैं, कितनी नहीं आती उनके पास, लेकिन वो इलेक्शन नून लीग के साथ इत्तेहाद नहीं होगा। सीट एडजस्टमेंट चंद सीटों में बात हो सकती है। जहाँ तक एमक्यूएम के साथ ताल्लुक का है, तो एमक्यूएम के साथ आपने के लिए ख्वाजा साद रफीक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ख्वाजा साद रफीक जो है सिंध अपना एमक्यूएम का चैप्टर देख रहे हैं, जबकि बलोचिस्तान के लिए अयाज सादिक साहब को ड्यूटी दी गई है, उनको ये असाइनमेंट दी गई है। अयाज सादिक साहब 2 दिन कोटा लगा के भी आए हैं, तो ये वो वहाँ से बाप पार्टी कोटा से होगी, यहाँ से एमक्यूएम हो जाएगी, पंजाब से चौधरी शजात साहब हो जाएंगे। तो ये मुमकिन तौर पर इनका इत्तेहाद हो सकता है। पीपल्स पार्टी इस्तेहकाम पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं हो सकता।
अच्छा, वो तो आपने ठीक कह दिया अगर आपको इस तरह का लगता है। ये बताइएगा तारिक अजीज के इस मर्तबा नून लीग का जो टारगेट है वो तमाम सूबों की तरफ उसका टारगेट है और स्पेशली इस दफा वो सिंध पे भी टारगेट कर रहे हैं क्योंकि सिंध में हमेशा पीपल्स पार्टी का राज ही रहा है मेनली। तो अब जो राब्ता किया गया है एमक्यूएम से, तो लगता कुछ यूं है कि अब वो मेनली फोकस करे कि जो पीपल्स पार्टी ने कहा है कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, तो लगता है कि शायद नून लीग क्लीन स्वीप ना कर जाए इस मर्तबा। जी बिल्कुल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ऐसी बात है कि इस वक्त जो है उनका फोकस बलोचिस्तान भी है, केपीके भी है और सिंध भी है। जहाँ पे केपीके भी मुस्लिम लीग नून की पिछले जो इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ ज्यादा अच्छा सीटें नहीं ले सकी कि 3-4 उनके एमएनए से। इस दफा वहाँ पे उनका ज्यादा फोकस है और पहला जलसा भी नवाज शरीफ साहब जो है, इम्कान यही है कि प्लान यही किया जा रहा है कि वहाँ से बलोचिस्तान अपना केपीके से मानसर से पहला जलसा करने जा रहे हैं। तो उनकी कोशिश है छोटे सूबों से ज्यादा सीटें ली जाएंगे और केपीके में और सिंध में खास तौर पे वो एमक्यूएम के साथ, जीडीए के साथ, मुस्लिम लीग ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए तारिक अजीज, नुमाइंदा खसूसिया में अपडेट करें। इसके अलावा वकास फौरी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब जुर्म दास्तान। लाहौर में स्ट्रीट क्राइम का ट्रेंड बेकाबू हो चुका है। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी कीमती अशिया से महरूम हो गए हैं। लाहौर में 24 घंटों में 422 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, जबकि चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 19 घरों से लाखों रुपए मालियत का सामान भी लूट लिया। डाकुओं ने 18 अफराद से लाखों रुपए नकदी भी छीन ली है। किस डिवीजन में सबसे ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई हैं और लाहौर पुलिस क्या कर रही है, ये हम जानते हैं। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद रिजवी, उनसे हम बात करते हैं, वो हमें बताएंगे इस हवाले से। शाहिद, बताइएगा किन इलाकों में ज्यादा वारदातें हुई और पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है? और शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो हैं बढ़ना मामूल बन गया है। अगर बात की जाए गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान तो मुख्तलिफ जराइम की 422 जो है वारदातें रिपोर्ट हुई हैं पुलिस शुमार के मुताबिक। चोरों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है 19 घरों से जो है लाखों रुपए मालियत के अतलाई जेवरात, नकदी और दीगर सामान ले उड़े हैं। इसी तरह बात की जाए राजधानी की, जो डाकू ने असला के दौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 18 अफराद से लाखों रुपए और मोबाइल फ़ोन लूट लिए हैं। झपट्टा मारने की वारदातों की बात की जाए तो 41 शहरी जो है उनसे शाराए आम पर दिन दिहाड़े डाकू ने जो है जो वारदातें ये की हैं। इसी तरह बात की जाए 78 मोटरसाइकिलें जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों से चोरी हुई हैं। 5 मोटरसाइकिलें असला के तौर पर भी छीनी गई हैं। इसी तरह एक कार चोरी हुई है, 6 दीगर व्हीकल्स जिनमें लोडर, रिक्शा, पिकअप वगैरह है। इसी तरह 254 मुतफरक चोरी की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। नाजायज़ असला के 23 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि मनशियात के 22 मुकदमा दर्ज हुए हैं। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुश्तरका कार्रवाइयों में 37 इश्तियारी और 85 अदालती मफरूर भी जो है गिरफ्तार किए हैं। ये जो है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान। अच्छा शाहिद रिजवी, गुज़श्ता 24 घंटों की सूरत हाल है, बताइएगा इनमें से कुछ रिकवर करवाया गया है पुलिस की जानिब से? देखिए, पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि वो जो वारदातें हो रही हैं उनके जो सदेबाब के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील दी गई हैं। ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन CI की जो डाकू राजन हैं इसमें मुलव्वस, उनको जो हैं वो पकड़ने के लिए कारनामा जो है वो कर रहे हैं। पुलिस की दावा है कि जल्द अज जल्द जो ये वारदातें हो रही हैं इनका जो मसरूका माल जो है डाकू चोर पकड़ के उनसे बरामद करवाया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद रिजवी ने तफसीलन हमें अपडेट किया। तो आगे बढ़ते हुए आपको बताते चलें कि जो मुल्की मईशत है वो ट्रैक पर आने लगी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी है। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज जबरदस्त तेजी देखने में आई। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि 53,860 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है काशिफ मुनीर और उनसे हम जानते हैं। काशिफ, बताइएगा कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है और सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल हो रहा होगा अब? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है अक्टूबर के महीने में और अब नवंबर में रिकॉर्ड जो है वो तेजी देखने में आ रही है और आज भी स्टॉक मार्केट जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है और एक वक्त में तो स्टॉक मार्केट ने 53,938 की बुलंद तरीन सतह भी जो है वो देखी है। आज 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट का इजाफा हुआ है और 53,860 पर मार्केट जो है बंद हुई है। दिन भर में मजमूई तौर पर 365 कंपनी के शेयर में कारोबार हुआ है। 253 कंपनी के शेयर की कीमतों में इजाफा हुआ है, जबकि 97 शेयर की कीमतों में कमी हुई है। और आज मार्केट की जो कम तरीन सतह थी वो भी 53,166 रही है और आज मार्केट ने जो है वो 53,000 का जो लो है उसको नहीं टच किया है। अगर ओवरऑल सरमायाकारों की सूरत देखी जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो है वो आज भी जो है वो जबरदस्त तेजी देखने में आई है। शरह सूद में जो मुमकिन जो इजाफा नहीं हुआ था उसके बाद भी सूरत ले रही है कि सरमायाकार जो है वो
स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी कर रहे हैं और रोजाना जो है मार्केट जो है एक नया रिकॉर्ड हाई टच कर रही है जी। ठीक है, काशिफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब मौजूद हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, ये कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स को अगर देखा जाए तो इसने तारीख रकम कर दी है, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है और सरमाकारों का एतमाद अब बहाल होगा? देखिए, पाकिस्तान की इकॉनमी में चूंकि अर्ली बेहतरी की जो एक रमक है वो नजर आ रही है, इसका मतलब ये है कि थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चली है, एग्रीकल्चर बेहतर दिखाई दे रहा है, IMF टाइमली आ गया है, पाकिस्तान का जो फिस्कल में जो टैक्स कलेक्शन है वो भी ठीक है, कुछ काम किया है हमने ये स्मगलिंग होर्डिंग को रोकने के लिए, कुछ रुपए की कदर मुस्तहकम हुई, कुछ अफगान ट्रांजिट ट्रेड पे बात हुई। अगर इन सब चीज़ों को देखें तो एक थोड़ा सा ये उम्मीद है कि जो वर्स्ट है वो इज बिहाइंड अस। तो एक मार्केट्स जो हैं वो फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं, और अगर मार्केट्स फॉरवर्ड लुकिंग होती हैं तो मार्केट्स ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, और जो आपके सरमायाकार हैं उन्होंने रुपए में पैसे रखने के लिए स्टॉक मार्केट का रुख किया है, उन्होंने थोड़ा सा रुख किया है बैंकों का, क्योंकि इस वक्त आपको 21-22% बैंक में मिल रहा है, तो डी डॉलराइजेशन हुई है। ये एक इकोनॉमी का ओवरऑल तनाजुर है। लेट्स होप कि IMF का रिव्यू अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए, लेट्स होप कि बाकी जो डॉलर्स आने हैं वो मुल्क में आ जाएं, लेट्स होप हमारी टैक्स कलेक्शन इसी तरह चलती रहे, लेट्स होप कि इलेक्शन टाइम पे हो। इलेक्शन की सर्टेनिटी ने बहुत बड़ी जो है मार्केट्स को कॉन्फिडेंस दिया है कि 8 फरवरी को एक नई 5 साला हुकूमत आ जाएगी, वो मुल्क को आगे फंडामेंटल कामों की तरफ, जो हमने इतने काम करने हैं जिससे मुल्क की इकोनॉमी को फंडामेंटली यानी कि उसके ढांचे को बेहतर किया जा सके, उस पर काम करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त दिखाई दे रही हैं। Of course, a lot of hard work in front of us. बिल्कुल, हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद है, माहिर मईशत, और इसके अलावा हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान नामा में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे। कराची में सानेह ताहिर प्लाजा आतिशज़द की केस में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 ऐनी शाहिदीन ने MQM के टारगेट किलर सईद भरम समेत 3 दहशतगर्दों की शनाख्त कर ली है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर केस के मज़ीद गवाहों को भी तलब कर लिया। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यू जुनेद शाह और सानेह ताहिर प्लाजा के मुतासिर एडवोकेट नसीर अब्बासी में हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं जुनेद का। जुनेद, ATC में हुई समाअत का अहवाल जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सानेह ताहिर प्लाजा केस गुज़िश्ता 6 साल से ज़ेरे समाअत है, जबकि सानेह ताहिर प्लाजा केस के 2 मुकदमात दर्ज किए गए थे। वाक़े के बाद एक मुकदमा सिटी कोर्ट थाने में, जबकि दूसरा मुकदमा रिसाला थाने में दर्ज किया गया था। ताहम जो सिटी कोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था उसे A क्लास कर दिया गया। उसकी वजूहात ये थी कि पुलिस की जानिब से अदालत में रिपोर्ट पेश की गई थी कि इस मुकदमे में नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लिहाजा कोई भी मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ है, इस मुकदमे को A क्लास किया जाए। जबकि रिसाला थाने के मुकदमे में मुल्ज़िमान को नामजद किया गया था और 2016 में मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। जबकि इस मुकदमे में अहमद सईद उर्फ सईद भरम, जबकि मोहम्मद इमरान उर्फ इमरान सईद की गिरफ्तारी अमल में लाई गई और मुकदमा जो है बाकायदा मुकदमे का आगाज शुरू किया गया। जबकि 2021 में इसमें तीसरा मुल्ज़िम गिरफ्तार हुआ, फैसल जावेद उर्फ मामा के नाम से, और इन तीनों मुल्ज़िमान के खिलाफ 2021 में फर्द जुर्म आयद की गई। आज जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में समाअत हुई तो इस्तिगासा के 2 ऐनी शाहिदीन को अदालत में पेश किया गया और उनके इस्तिगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए, जिसमें एक रिक्शा ड्राइवर था, जबकि दूसरे इस साने में शहीद होने वाले वकील के गनमैन थे, जिन्होंने अपने बयान में ये बताया कि वो इस साने के वक्त, रिक्शा ड्राइवर का कहना था कि वो इस साने के वक्त ताहिर प्लाजा के करीब खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए साने ताहिर प्लाजा में दाखिल हुए। जबकि जो गनमैन थे उनका ये कहना था कि सईद भरम, फैसल जावेद और इमरान सईद साने ताहिर प्लाजा में दाखिल हुए और उन्होंने वकला के दफातर को नजर आतिश किया। जबकि इस साने में एडवोकेट अल्ताफ अब्बासी समेत 6 अफराद जहां बग हो गए थे। इस्तिगासा के गवाहान के बयानात कलमबंद कर लिए गए हैं, जबकि इसकी समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी
ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमारे साथ मौजूद है सानिया ताहिर प्लाजा के मुतासिर एडवोकेट नसीर अब्बासी। नसीर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नसीर, आप विक्टिम रहे हैं सानिया के, क्या कहेंगे, पुलिस का क्या रोल रहा है इसमें? अस्सलाम वालेकुम जी। कराची की तारीख का बदतरीन दिन जो था वो 9 अप्रैल का दिन था। 9 अप्रैल के दिन को हम बुकला जो है वो कराची में ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं। 9 अप्रैल का जो वाकया असल में पेश आया वो 9 अप्रैल का वाकया डॉक्टर शेर अफरन साहब के साथ पेश आने वाले वाकये को जवाब बनाकर मियाँ वाली बार के जनरल सेक्रेटरी और बुकला तारीख के अहम रहनुमा मलिक सलीम अवान के चैम्बर पर हमला करके शुरू किया और फिर ये आग पूरे मुल्क में फैल गई। उस वक्त तो बुकला की तहरीक जो है था वो पूरे अरूज पे थी और उन्होंने फिर दूसरे दिन, ये 8 अप्रैल का वाकया था, फिर 9 अप्रैल को इन्होंने कराची में बुकला के चैम्बरों को टारगेट करना शुरू किया और ये लोग जो थे दहशतगर्द बसों में सवार होकर आए और पूरे सिटी को इन्होंने अपने कॉर्डन ऑफ कर लिया। और जो बुकला इस तहरीक में, बुकला तहरीक में जो सरगर्म थे उनके चैम्बरों को इन्होंने टारगेट किया। उसमें एक मैं भी था, मेरा चैम्बर था। मैं उस वक्त कराची बार का ट्रेजरार था और मुझे मेरा चैम्बर ताहिर प्लाजा के 6th फ्लोर पे था। तो ये मुझे भी ढूंढते हुए ताहिर प्लाजा के 6th फ्लोर पे आए और आके पहले इनके जो लोग आए उन्होंने बाहर दरवाजों को जो है वो आपको ताले लगाए और फिर आए ऊपर आके इन्होंने जो है ना वो चैम्बर को आग लगानी शुरू की। नसीर साहब, बस शॉर्टली ये बताइएगा कि पुलिस का क्या रोल रहा? पुलिस का रोल तो इसमें उस वक्त बिल्कुल जो थी पुलिस तो हमारी तो बुकला की तो कोई बात सुन रही थी। मैं अपने मेरा चैम्बर बिल्कुल कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत शुक्रिया नसीर अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, सानिया ताहिर प्लाजा के विक्टिम हमारे साथ। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह भी हमें अपडेट कर रहे थे। तो आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि कोंगो वायरस खौफनाक सूरत हाल कोयटा में इख्तियार कर चुका है। सिविल अस्पताल कोयटा के अमले के 16 अरकान कोंगो वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। एक डॉक्टर जहां बहक हो गए जबकि खातून फार्मासिस्ट को कराची मुंतकिल कर दिया गया। फातिमा जिन्ना हॉस्पिटल में मजीद 3 और 4 मरीज लाए गए हैं जिनमें से एक जान की बाजी हार चुका है। मजीद तफसीलात हम जानते हैं अजीज मरीज से। जी अजीज, बताइएगा कोंगो वायरस पाकिस्तान में भी फैलना शुरू हो चुका है? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोयटा अस्पताल ट्रामा सेंटर के बाहर, जहाँ पे जो है कोंगो वायरस जो है खौफ की इलामत जो है बन चुका है। और सिविल अस्पताल के जो डॉक्टर का जो अमला था, सेहत का अमला था, उनमें जो है 16 अफराद में जो है वायरस की तस्दीक हो चुकी है। जबकि 2 रोज़ कबल जो है एक डॉक्टर जो है इसमें जो मुब्तला हो गया था, उसकी कराची ले जाते हुए उसकी जो है डेथ हो गई थी। जबकि आज एक और जो फार्मासिस्ट है खातून है, उन्हें भी जो है कराची रेफ़र किया जा रहा है। जबकि 2 मज़ीद जो इनके अमले के जो अरकान हैं उन्हें भी जो है कराची रेफ़र किया जा रहा है। अब तक जो है 18 के करीब जो है अफराद जो है वो जो है इस मुसीबत में जो है जहाँ तक हो चुके हैं। जबकि जो अस्पताल का अमला है, जो मॉनिटरिंग टीमें हैं, वो जो उन्होंने जो अस्पताल का जो अब तक जो दौरा किया है और वहाँ के जो मरीज़ हैं, उनकी जो वार्ड हैं, वहाँ पे भी जो है वो उन्होंने जो है इस वायरस के लिए जो है एक लेबॉर्ट्री अमला उनकी जो है साथ है, वो जो है वहाँ पे इसका मुआयना भी कर रही है ताकि पता चला जा सके कि ये वायरस जो है कैसे फैला है। तमाम इस जो है कोयटा की जो सिविल अस्पताल है वो जो एक खौफ की जो है इलामत बना। बहुत शुक्रिया। तो लाहौर में महकमे माहौलियात में करप्शन का इंकशाफ। लाहौर में महकमे माहौलियात के इंस्पेक्टर रिश्वत लेकर धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को लाइसेंस टू किल देने लगे हैं। महकमे माहौलियात का कौन सा मुतल्लिका जोन अफसर कौन सी फैक्ट्री से माहाना कितनी रिश्वत लेता है, न्यू न्यूज़ चश्मकुशा हकाइक सामने ले आया है। तो ये बताते चले आपको कि लाहौर में जो महकमे माहौलियात है उसमें भी करप्शन का इंकशाफ हुआ है। लाहौर में महकमे माहौलियात के इंस्पेक्टर्स जो हैं वो रिश्वत लेकर धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को लाइसेंस टू किल देने लगे हैं। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं उनको पकड़ने की बजाय उनको जाने की इजाजत दी जाती है पैसे देने के बाद। एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने अदालती सवालात के हवाले से अगर आपको बताते चलें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया है। जवाब में कहा गया है कि अदालत ने सवाल पूछा कि किस एजेंसी के पास शहरियों की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने की सलाहियत मौजूद है। शहरियों की टेलीफोन की गुफ्तगू का रिकॉर्ड करने के लिए लीगल फ्रेमवर्क मौजूद है और फेयर ट्रायल एक्ट 2013 कानून नाफिज करने वाले और इंटेलिजेंस इदारों को रेगुलेट करने का फ्रेमवर्क फराहम करता है। वज़ीर आज़म ऑफिस इंटेलिजेंस एजेंसीज के हसास रोजमर्रा अमूर में मुदाखलत नहीं करता।
सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात सुहेल अशरफ ने गुजरात और मुल्हिका अजला में सड़कों की तामीर के 113 मंसूबों से करोड़ों रुपए की कटौती कर दी है। गुजरात के फंड्स की कटौती के दीगर मंसूबों को मुंतकिल कर दिया गया है। एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल अमीरुल हसन, आमिर मुस्तफा और जहांगीर सदीक फंड्स की कटौती से ही लाइल निकले। मज़ीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं अदरीस शेख से। अदरीस शेख, बताइएगा ये जो रहनुमात है यही लाइल निकले फंड्स की कटौती के हवाले से, और मामला क्या है, कटौती की वजह क्या बनी? जी बिल्कुल, मौजूदा दौरे हुकूमत में जो है इस सिलसिले में ये गुजरात के ये सड़कों के फंड से जो है कटौती की गई है। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दौरे हुकूमत की अगर बात की जाए तो गुजरात में सड़कों के मनसूबों के लिए जो है खतीर हुकूम जो है वो तमाम तर मुख्तस की गई थी। इस सिलसिले में ये सेक्रेटरी मवासलात और तामीरात सुहेल अशरफ की जानिब से जो है ये गुजरात की सड़कों के 113 मनसूबे हैं जिनसे जो है करोड़ों रुपए की कटौती की गई है। इस सिलसिले में ये सड़कों की तामीर के मनसूबों से ये जो कटौती की गई है उससे मुतल्लिक ये तमाम तर जो मनसूबे हैं इस सिलसिले में CNW डिपार्टमेंट से मुतल्लिक ज़राए का ये कहना है कि दीगर मनसूबों को मुंतकिल कर दिए गए हैं, जबकि एडिशनल जो सेक्रेटरीज टेक्निकल हैं तीनों, अमीरुल हसन, आमिर मुस्तफा, जहांगीर सदीकी, ये अरबों रुपए की कटौती से लाइल निकले। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ, कायद नून लीग नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता हो गया। आसिफ अली जरदारी ने वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया है कि रियासत को बचाने के लिए हम सबको मिलकर अपना किरदार अदा करना होगा। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए हम फैसले करने पर इत्तेफाक हुआ है कि हम फैसले भी किए जाएंगे। वकास गौरी हमारे साथ मौजूद है, नियो के नुमाइंदे। वकास गौरी, ये तो बड़ा अहम राब्ता हुआ है, अब इस जो गुफ्तगू हुई है टेलीफोन पर क्या बातचीत हुई, और अब क्या जो दरमियान में इबाहम था वो खत्म हो चुका है? अब दरमियान में कुछ भी इस तरह की आपस में इनकी रंजिशें नहीं रही? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून के जो मुख्तलिफ रहनुमा है वो चंद रोज से मीडिया से गुफ्तगू के दौरान इस बात का इशारा दे रहे थे कि कायद नून लीग जो हैं वो जल्द आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे, और जब वो मुख्तलिफ सूबों का दौरा करेंगे तो ये मुलाकातें उस वक्त होंगी। आज अब इसमें नई डेवलपमेंट है कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ज़राए का कहना है कि दोनों रहनुमाओं ने रियासत को बचाने के लिए मिलकर अपना किरदार अदा करने के अज़म का अदा किया है, जबकि जल्द मुलाकात करने पर भी इत्तफाक किया गया है। ज़राए नून लीग का कहना है कि ये मुलाकात मियां नवाज शरीफ के साथ जल्द होगी, और मियां नवाज शरीफ जब अपने सूबों का सिंध का और बलूचिस्तान का दौरा करेंगे उस वक्त भी ये मुलाकात हो सकती है, और इससे पहले भी अगर आसिफ अली जरदारी पंजाब में हुए तो ये मुलाकात जो है वो हो जाएगी। जी ठीक है वकास गौरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर आज़म और सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान की हिदायत पर इस्लामाबाद में यौम शोहदा जम्मू भरपूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शुरका ने भारत मुखालिफ नारेबाजी भी की है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में रैली निकाली गई। शुरका ने कहा कि इस्लामाबाद भारत की जानिब से कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। आलमी बरादरी मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे भी लगाए। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों एतराफ और दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी आज यौम शोहदाए जम्मू मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। मुजफ्फराबाद में स्पीकर असेंबली चौधरी लतीफ़ अकबर की क़यादत में रैली निकाली गई। मज़ीद तफसीलात क्या हैं वो हम जानते हैं नियो के नुमाइंदे सरदार जुल्फ़िकार से। जी जुल्फ़िकार, रैली का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में जो कश्मीरी हैं वो यौम सियाह मना रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं 6 नवंबर 1947 के उस भारतीय इक़दाम के ख़िलाफ़ जब उन्होंने निहत्ते कश्मीरियों को जिन्हें आज़ाद कश्मीर भेजने का झांसा देकर 2.5 लाख के करीब लोगों को जम्मू में शहीद कर दिया गया था। आज़ाद कश्मीर में मुजाहरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में मौजूद हैं जहाँ एक बड़ा मुजाहरा हो रहा है और इसकी क़यादत स्पीकर कानून साज असम्बली चौधरी लतीफ़ अकबर कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। आज 6 नवंबर का दिन है जब 1947 में इस दिन को 2.5 लाख जम्मू के मुसलमानों को एक जगह पे इकट्ठा करके आपको पाकिस्तान भेज रहे हैं, और मसल्ला उनकी जो फ़ौजी थे उन्होंने भी और साथ साथ RSS और दीगर जो
हिंदुओं की एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें थी, उनके ज़रिए इनको कत्ल कराया गया और इनसे सारा असला जो है पहले से ले लिया गया था और नहते मुसलमानों पे, औरतों पे, बच्चों को कत्ल किया। ये दुनिया की तारीख में शायद पहला मौका है कि हिरोशिमा नागासाकी के बाद वो एटम बम से किया। हाँ जी बिल्कुल, दुनिया की तारीख में इससे ज़्यादा कत्लेआम नहीं हुआ जब निहत्ते औरतें, बूढ़े, बुज़ुर्ग और बच्चे और नौजवान उन्हें तहते कर दिया गया और खून की नदियाँ बहा दी गईं। आज उसी सिलसिले में दुनिया भर में कश्मीरी जो है वो उसका एहतजाज कर रहे हैं और कश्मीर की आज़ादी के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा कर रहे हैं। जी शुक्रिया। पाकिस्तान के पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज मर्दान में एंट्री टेस्ट का इनेकाद हुआ, जिसमें अमेरिका, कतर, सऊदी अरब और यूएई और 8 ओवरसीज समेत 1000 पाकिस्तानी तलबा ने शिरकत की है। मर्दान से फसल हक की रिपोर्ट में जानिए। मर्दान में कायम पाकिस्तान के पहले गर्ल्स कैडेट कॉलेज में एंट्री टेस्ट का इनेकाद। पाकिस्तान के अलावा ओवरसीज तालिबात की भी शिरकत। अमेरिका, कतर, सऊदी अरब और यूएई से भी तालिबात एंट्री टेस्ट के लिए आईं। इस मौके पर गर्ल्स कैडेट कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम रहमा फारूकी का कहना था 1000 के करीब तालिबात ने एंट्री टेस्ट के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से टॉप 45 तालिबात को दाखिला दिया जाएगा। ओवरसीज से भी 8 बच्चियों ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया, जो कि सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, यूके और यूएस से हमारे पास आई हैं। और सिलेक्शन ऑफ जितनी बच्चियां हम लेंगे तो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स पे है। राइट नाउ इंशाल्लाह द कॉलेज इज़ इन अ पोजीशन कि हम 45 से 50 तक बच्चे जो इंशाल्लाह अपने पास एडमिट करेंगे। तालिबात का कहना था कैडेट कॉलेज में बच्चों को तालीम के साथ साथ अपने आप में खुद एतमादी पैदा करने का दर्स भी दिया जाता है। आई एम फ्रॉम इंग्लैंड, यूके। उधर मैं लंदन में रहती हूँ एंड आई चोज GCCM बिकॉज I want to serve my country. मैं इधर रहना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरा घर है and just in the UK it doesn't really feel like home and I'm more comfortable with my people and my skin color and my nationality. गर्ल्स कैडेट कॉलेज की प्रिंसिपल ने कहा टेस्ट में 8 गैर मुल्की तालिबात ने भी हिस्सा लिया। टेस्ट में कामयाब होने वाली तालिबात को मुख्तस कोटे के मुताबिक दाखिला दिया जाएगा। एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं। अबाड़ू के करीब रेती के इलाके में बरतानवी दौर में कायम होने वाला कोबर रेलवे स्टेशन 35 बरस से गैरफाल है। तारीखी रेलवे स्टेशन की इमारत भी सबूहाली का शिकार हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल मजीद शर से। अब्दुल मजीद शर, बताइएगा सबूहाली का शिकार है ये जगह, क्या तफसीलात है मज़ीद? जी बिल्कुल, जहां दुनिया का रेलवे का निज़ाम तरक्की की मनाजिल जो है तय कर रहा है, वहीं हमारे मुल्क का जो रेलवे का निज़ाम है वो तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। आज हम उबाड़ो के करीब कोबर रेलवे स्टेशन के मकाम पर मौजूद हैं। ये बरतानवी दौर में यहाँ पर जो है कायम की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर बड़ी रौनक हुआ करती थी। यहाँ पर होटल वगैरह हुआ करते थे और तमाम तर जो रेलगाड़ियाँ थीं उनके स्टाफ मुकर्रर हुआ करते थे, जिसकी वजह से इलाका मकीन जो हैं काफ़ी इससे फ़ायदा हासिल करते थे। गुज़िश्ता 35 साल से ये रेलवे स्टेशन जो है तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। इसकी इमारत भी जो है मुकम्मल तौर पर तबाह होकर गिरना शुरू हो चुकी है, जबकि यहाँ पर किसी भी ट्रेन का जो है कोई स्टाफ मौजूद नहीं, जिसकी वजह से उबाड़ो, रेती, जंगल मलिक, गुलाब चौक और खेजू कैंट के जो इलाके हैं वहाँ की लाखों की आबादी पर मुश्तमिल जो आवाम है वो रेलगाड़ी की सहूलत से बिल्कुल ही महरूम हो चुकी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से ये अपील की है कि इस कोबर रेलवे स्टेशन को बहाल किया जाए और यहाँ पर जो है रेलगाड़ियों का स्टाफ मुकर्रर किया जाए ताकि इलाका मकीन जो है रेलगाड़ी की सहूलत से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी, पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने ऐलान किया था कि कई मॉडल शहरों की तरह पेशावर को भी बिजली लोड शेडिंग फ्री बनाया जाएगा और पेस्को ने ऐलान किया तो साथ ही पेशावर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया मजीद बढ़ गया, जिससे शहरी मजीद परेशान हो गए हैं। पेशावर से अब्दुल कयूम आफरीदी रिपोर्ट कर रहे हैं। पेशावर में मौसम सरमा का आगाज, बिजली की आंख मचोली जारी। कई दिन पहले पेस्को ने पेशावर को लोड शेडिंग फ्री शहर बनाने का ऐलान किया तो साथ ही शहर में बिजली लोड शेडिंग में मजीद इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं बिल्स देते हैं पर बिजली नहीं आती। एक तो लोड शेडिंग हो रही है, बिजली नहीं होती, दूसरी जो है ना मुतबादिल हम सोर्सेस तलाश करते हैं, उस पर भी हमारा खर्चा होता है और फिर बिजली के बिल भी इतने आते हैं कि उसने तो आवाम का जीना मुश्किल कर दिया।
पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 8 से 12 घंटे तक पहुँच गया। बिल्स रिकवरी के बावजूद भी इन इलाकों में लोड शेडिंग जारी है। यहाँ तो ये हालात है कि न सुबह बिजली होती है, न शाम में, न दोपहर में। मतलब कारोबार हमारे इतने डिस्टर्ब हैं बिजली की वजह से, और उसके अलावा घर में अलग से परेशानी होती है। शहरी कहते हैं पेस्को ने लोड शेडिंग फ्री की बजाय पेशावर शहर की लोड शेडिंग में मजीद इजाफा किया है, जिसके बायस रोजमर्रा मामूल के काम शदीद मुतासिर हो रहे हैं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ अब्दुल कयूम आफरीदी, न्यू न्यूज़, पेशावर। माले मुफ्त दिले बेरहम लेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत, लाखों रुपए का सामान खराब होने लगा। लेस्को के मुख्तलिफ दफातर में पुराने ट्रांसफार्मर्स का सामान चोरी होने का इंकशाफ हो गया। मज़ीद तफसीलात अदनान अजीज बताएंगे। जी अदनान। आज बिल्कुल जैसा कि आपने वो मसाल तो सुन रखी होगी, माले मुफ्त और डिले बेरहम, क्योंकि लेस्को की जानिब से ये दावा किया गया था कि किसी भी इलाके में अगर हंगामी तौर पर ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाता है तो वहाँ पे अजाफी सामान और अजाफी जो ट्रांसफार्मर की ट्रालियाँ हैं वो पहुँचा दी गई हैं। लेकिन लेस्को के मुख्तलिफ डिवीज़न में, खासकर जो 3rd सर्कल है, वहाँ पर लेस्को की मुख्तलिफ डिवीज़न में जो अजाफी सामान की जो अजाफी ट्रांसफार्मर की जो ट्रालियाँ हैं वो ख़राब हो चुकी हैं। उनके जो टायर हैं वो भी चोरी होने का इंकशाफ सामने आया है। अगर इन डिवीज़न की बात करें, इसमें मुगलपुरा, बागबानपुरा, मैकलोर रोड के अलावा जो फतेहगढ़, हरबंसपुरा, सलामतपुरा, बागबानपुरा, शालामार सब डिवीज़न के बाहर जो ट्रांसफार्मर की जो ट्रालियाँ हैं वो वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे तो पड़ी है लेकिन वो नकारा हो चुकी है। उनका टायर भी चोरी हो चुकी है, उनका सामान कीमती भी जो है वो चोरी होने का इंकशाफ सामने आया है। इस हवाले से ज़राए का ये कहना है कि मुतअद्दिद बार लेस्को हुकाम को इस बारे में आगाह किया गया था, क्योंकि ज़राए के मुताबिक अगर किसी इलाके में अगर कोई ट्रांसफार्मर ब्लास्ट हो जाता है, क्योंकि लाहौर शहर में इस वक्त 90% ज़ायद जो ट्रांसफार्मर हैं वो ओवरलोड हो चुके हैं, तो ट्रालियाँ पहुँचाने का मकसद यही है कि अगर किसी इलाके में ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाए तो वहाँ पे फौरी तौर पर अजाफी ट्रालियाँ पहुँचा कर ताकि इलाके को उस इलाके की फौरी बिजली बहाल कर दी जाए। लेकिन 3rd सर्कल में देखने में आ रहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में ट्रालियाँ ख़राब पड़ी हैं, और जो है वो अगर किसी इलाके में खुदा ना खासा बिजली बंद हो जाए तो उसका जो खमियाजा है वो आवाम को 6 से 7 घंटे बिजली बंद होने की सूरत में बर्दाश्त करना पड़ता है। उसकी मेन वजह यही है कि जो ट्रांसफार्मर की जो ट्रालियाँ हैं वो ख़राब और नकारा है, जिसके बायस आवाम को घंटों लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्लाइया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स औरंगज़ई में होने वाला औरंगज़ई मेला कामयाबी से इख्तिताम पसीर हो गया। हज़ारों अफराद ने मुख्तलिफ मुकाबले देखे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान महमूद की इस रिपोर्ट में। कबायली जिला औरंगज़ई में ज़ल्मो मेला एक तारीख साज इवेंट्स में तब्दील होकर इख्तिताम पजीर हो गया। मेले के आखिरी रोज क्रिकेट, वॉलीबॉल, निशानाबाजी, वेट लिफ्टिंग और दीगर सरगर्मियों के साथ फूड और कल्चरल स्टॉल भी लगाए गए थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DC तैयब अब्दुल्ला ने कहा, शानदार मेले के इनेकाद से ये पैगाम देते हैं कि औरंगज़ई सयाहत के लिए पुरअमन और पुरकशिश मकाम है। ये औरंगज़ई जो है वो सियाहत के लिहाज से, खूबसूरती के लिहाज से पाकिस्तान के कुछ इलाकों में से है, और ये जो हम मेले कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए है कि तमाम पाकिस्तान में ये पैगाम जाए कि औरंगज़ई जो है बिल्कुल पुरअमन इलाका है, खूबसूरत इलाका है। औरंगज़ई स्काउट्स के ज़ेरे एहतमाम मेले में पंजाब समेत KPK से खिलाड़ियों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर तैयब अब्दुल्ला, कमांडेंट औरंगज़ई स्काउट्स कर्नल सादात हसन, DPO सलाउद्दीन कुंडी और टूरिज्म के डायरेक्टर ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। पाकिस्तान नामा से आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।